हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट पर डिस्कस करेंगे और यहाँ पे हमारा एक ही उद्देश्य रहेगा कि कम समय में किसी भी क्वेश्चन को किस तरीके से हल किया जाए। यानी कि बहुत कम समय में हमें जो क्वेश्चन है वो किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो उसको दोस्तों हल करना है। हम स्मार्ट अप्रोच के साथ आगे बढ़ते हैं, स्मार्ट स्टडी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये जो लेक्चर है ये थर्ड लेक्चर है। इससे पहले के दो लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहां से आप इनको देखें, कवर करें और ये आपको फिर और अच्छा दोस्तों समझ में आएगा। आइए दोस्तों देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो दे रखा है, किसी धनराशि पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज 240 रुपए है, उसी राशि पर 2 वर्ष का सीआई दे रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है दोस्तों 170 रुपए। तो रेट पूछा है, रेट क्या होगा, किस तरीके से हल करें। अगर इसको आपको विद इन सेकेंड हल करना है तो आप सुनिए। यानी कि 3 साल का साधारण ब्याज अगर दोस्तों 240 है तो 1 साल का 80 होगा। प्रत्येक साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, लेकिन 2 साल का ये कितना हो गया 170। इसका मतलब यहाँ पे इसको साधारण ब्याज तो 80 ही मिला होगा दूसरे साल, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें दोस्तों तो ये यहाँ पे कितना मिला 90, तभी ये दोस्तों कितना बना 170। इसका मतलब 80 रुपए पर कितना ब्याज मिला 10 रुपए, कितना मिला 10 रुपए। हमें दोस्तों 100 पर देखना है कितना होगा 12.5%। क्लियर हुआ? बड़ा आसान क्वेश्चन है और ये जो अप्रोच है इसको थोड़ा आप ध्यान रखें, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, टफ भी नहीं है क्वेश्चन। फिर से आप समझ लिए कि साधारण ब्याज प्रत्येक साल का बराबर बराबर होता है। 3 साल का अगर 240 है तो 1 साल का 80 है। अगर 1 साल का साधारण ब्याज 80 है तो पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज भी 80 होगा, लेकिन दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज इस 80 रुपए पर ब्याज लगने के कारण कुछ बड़ा होगा। और वो कितना बड़ा, 10 रुपए बड़ा। कितने पर बड़ा, 80 पर बड़ा। कितने परसेंट हो गया 12.5%। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह राशि ज्ञात कीजिए जिसके लिए 5% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस दे रखा है दोस्तों कितना 244 रुपए। इसको दोस्तों मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, 3 वर्ष का अगर आ जाए तो डायरेक्ट आप अप्लाई करना, मुश्किल से आपको 4-6 सेकंड लगेंगे, आंसर आप दे पाएंगे। पहले मैं आपको फॉर्मूला समझाता हूँ, उसके बाद इसका आंसर देखते हैं। फॉर्मूला मैंने बताया था 3 वर्ष के लिए, 3 ईयर्स के लिए, तो डी बराबर पी आर स्क्वायर 300 प्लस आर, 300 प्लस आर वटे में दोस्तों क्या होगा 100 का क्यू। अगर दोस्तों 2 ईयर के लिए देखें, 2 वर्ष के लिए देखें, तो इसको मैंने बताया था डी बराबर पी आर स्क्वायर वटे 100 का स्क्वायर। क्या बताया था, पी आर स्क्वायर वटे 100 का स्क्वायर। 2 वर्ष का भी मैंने लिख दिया है, 3 वर्ष का भी मैंने दोस्तों लिख दिया है। इसमें अप्लाई करते हैं और डायरेक्ट हम लोग आंसर पे चलते हैं। देखिए पी की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। अगर हम आर का मान देखें तो 25 है, स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, आर का मान 5 है, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों 25 हो जाएगा, गुणा 300 प्लस आर, आर कितना है 5%, तो ये कितना हो गया 305 हो गया। वटे में दोस्तों देखें तो ये 3 बार आएगा 100, मल्टीप्लाई में 3 बार लिख लो क्योंकि इनका क्यू दे रखा है। बराबर देखें दोस्तों डिफरेंस कितना है, तो आप कहेंगे 244 रुपए। इसको काटते हैं दोस्तों, 25 चौके कितना होता है 100, 5 से काटते हैं तो यहाँ 20 आ जाएगा, 5 छक्के 30, 5 एकम 5। इससे आप भाग करेंगे तो ये 4 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा दोस्तों 4 बार। ये देखिए 4 दूनी कितना होता है 8, 8 चौके कितना होता है 32, कितना होता है दोस्तों 32, तो आंसर कितना होगा 32,000। फर्स्ट ऑप्शन क्या है दोस्तों, सही है। क्लियर हुआ? इसको दोस्तों ट्री मेथड से भी हम लोग देख सकते हैं, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए ट्री मेथड से इसको देखते हैं, ये भी आसान है और इसी तरीके से आपको इनको निपटाना है 2 वर्ष और 3 वर्ष वाले डिफरेंस के लिए। अगर दोस्तों यहाँ पे 3 वर्ष के लिए क्या रखा है तो पहले आपको ट्री मेथड समझना पड़ेगा। आइए उसको 2 मिनट हम समझते हैं। अगर यहाँ पे मूलधन दे रखा है, यहाँ अगर प्रिंसिपल है तो 2 वर्ष के लिए दोस्तों ये लाइन बनेगी, यहाँ पहली साल जो ब्याज मिला उस पर 1 साल ब्याज और मिलेगा, ये 2 साल का दोस्तों स्ट्रक्चर हो गया। अगर हम 3 साल का स्ट्रक्चर करें तो मैंने कहा यहाँ पे दोस्तों आपको एक 3 साल के लिए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर
3 साल हो गई, लेकिन यहाँ पे दोस्तों 1 साल फिर ब्याज मिलेगा। अब यहाँ पे दोस्तों ये जो है ये हमने बनाया, तो यहाँ पे जो ब्याज मिलेगा वो 2 साल मिलेगा। कितने साल? 2 साल, यहाँ तक और यहाँ तक। ये जो पहली साल मिला इस पे फिर ब्याज मिलेगा। बस स्ट्रक्चर दोस्तों कंप्लीट हो गया। स्ट्रक्चर बनाना मैं आपको सिखाऊंगा। फिलहाल इस क्वेश्चन को हम लोगों ने एक बार हल कर लिया है। दूसरा तरीका इसको थोड़ा हम समझ लेते हैं। रेट कितना है दोस्तों? 5%। तो 5% कितना होता है? 1/20। यहाँ पे 3 ईयर्स हैं तो इसका क्यू ले लें, तो इसका क्यू जो बनेगा दोस्तों वो 8000 बनेगा। अब देखिए इसका मैं 1/20% करूँ तो कितना हो जाएगा? 400। यहाँ कितना दोस्तों? 400। यहाँ कितना दोस्तों? 400। इसका फिर 1/20 करेंगे तो ये 20 बना, ये 20 बना, ये 20 बना, और इसका 1/20 करेंगे तो 1 बना। ये ऊपर वाली लाइन जो होती है दोस्तों ये हमारी सिंपल इंटरेस्ट की होती है। नीचे वाला जोड़ लें तो चक्रवृद्धि ब्याज बनता है, और केवल नीचे वाला जोड़ लें तो ये डिफरेंस बनता है। डिफरेंस हो गया 20 या 60 और 1 61, यानी कि अंतर जो अपना आया 61 का। यहाँ पे कितना है? 200। कितने का है दोस्तों? 244 का। कितने टाइम्स जाएगा ये? तो आप कहेंगे 4 टाइम। मुझे 8 की वैल्यू चाहिए, प्रिंसिपल चाहिए। इसका मतलब 8000 का मान कितना होगा इसकी अगर मैं 4 से गुणा कर दूं? कितना होगा अगर मैं 4 से गुणा कर दूं? तो 8 चौके कितना होगा दोस्तों? तो आप कहेंगे 32000। कितना होगा? 32000। इस तरीके से भी दोस्तों किया जा सकता है, टफ बिल्कुल नहीं है। आप इसको ध्यान से एक बार समझें। अगर 2 वर्ष के लिए स्ट्रक्चर तैयार करना हो तो पहली साल और दूसरी साल, यहाँ जो पहली साल है इस पे 1 साल आगे को ब्याज मिलेगा, ये 2 साल का स्ट्रक्चर हो गया। अगर मुझे 3 साल का करना है तो फिर से सुनिए, 1 साल, 2 साल, 3 साल। यहाँ पे दोस्तों आगे 1 साल ब्याज मिलेगा, यहाँ पे आगे 2 साल मिलेगा आगे को ब्याज, तो ये 2 साल वाला यहाँ पे आप प्लस कर दो इस तरीके से। बस ये आपका 3 ईयर का स्ट्रक्चर हो गया। क्लियर हुआ? आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, रवि ने त्रैमासिक चक्रवृद्धि ब्याज की 20% दर पर 1 वर्ष के लिए कितना है? 16,000 रुपए का लोन लिया। रवि को 1 वर्ष में कितनी राशि का भुगतान करना होगा? यहाँ पे दोस्तों इसने जो पूछा है त्रैमासिक लिया है, तो यहाँ पे टोटल जो मिश्रधन है इसको दोस्तों पूछा गया है। कैसे करें? आइए दोस्तों डिजिट सम लगाते हैं। यहाँ पे डिजिट सम से बड़ा आसान हो जाएगा। यानी त्रैमासिक का मतलब यहाँ पे जो दर है वो चौथाई होगी और समय कितना होगा? 4 गुना हो जाएगा। तो 1 वर्ष का 4 गुना, टी कितना हो जाएगा? यहाँ पे आप कहेंगे 4। रेट कितना हो जाएगा? तो 20/4 बोले तो दोस्तों 5%। रेट कितना हो जाएगा? 5%। हमसे क्या पूछा है? 1 वर्ष में कितनी राशि का भुगतान करना होगा? आइए देखते हैं। डिजिट सम आप लगा लीजिए। देखो डिजिट सम अगर आप इसमें प्रयोग करें, लगाएं, तो डिजिट सम यहाँ पे कितना आना है इसका? तो यहाँ पे आप बता सकते हैं डिजिट सम इसका 9 आएगा। 9 आएगा तो आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट। किस तरीके से आएगा इसको मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पे देखिए डिजिट सम 9 हो जाएगा। देखो 8 और 1 9, 4 और 4 8 और 1 9 और 1 9, कितना हो गया? 9। आइए देखते हैं किस तरीके से हुआ। यहाँ पे देखो जो राशि दे रखी है वो कितनी है? 16,000। इस पे दोस्तों 5% कितने टाइम? 4 बार। तो आप करेंगे 105/100, 105/100, 105/100, 4 बार करेंगे। कितनी बार दोस्तों? 4 बार। तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों? मिश्रधन। यहाँ पे डिजिट सम लगाते हैं। ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, ये 6 हो गया। 6 छक्के कितना होगा? 36। 36 को आपस में जोड़ेंगे 9। 9 की किसी से भी गुणा करना है, डिजिट सम कितना आएगा? 9। और 9 किसका आ रहा है? फर्स्ट ऑप्शन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है ये 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है। यदि ब्याज की अर्धवार्षिक गणना की जाए तो कितना है दोस्तों? 1762 रुपये अधिक प्राप्त होता है। निवेश की गई राशि आप ज्ञात करें। तो इसको हम बड़ी आसानी से डिजिट सम से भी दोस्तों देख सकते हैं, और डिजिट सम कितना आएगा वो देखते हैं। पहले मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ, थोड़ा इसको समझने की दोस्तों कोशिश करें। यानी कि ये कह रहा है 10% वार्षिक सीआई की दर पर 2 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है। तब यहाँ पे आप देखिए ब्याजों का डिफरेंस है, तो यहाँ ब्याज का डिफरेंस कितना आएगा? तो सीधा सीधा यहाँ जो राशि है वो राशि हम कितनी ले लें दोस्तों? यहाँ पी थोड़ी देर के लिए हम 100 लेते हैं। कितना लेते हैं? 100।
इस पर 2 वर्षों के लिए 10% की दर से पहले यहाँ तक हल कर लीजिए आप। तो ये हो जाएगा 110, कितना होगा 110 बटे 100 गुणा 110 बटे 100 माइनस दोस्तों मूलधन, ये मिश्रधन हो गया। मूलधन कितना है यहाँ पे 100 रुपये, इसको माइनस करना है। अब ये दोस्तों जो हो गया वो हो गया 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज। इसी तरीके से ये कह रहा है 2 वर्षों के लिए जो ब्याज है वो अगर अर्धवार्षिक की गणना की जाए, इसको देखते हैं। अगर अर्धवार्षिक होगा तो रेट कितना हो जाएगा दोस्तों 5%। अगर मैं टी की बात करूं तो अर्धवार्षिक यानी छमाही, 2 साल में कितनी छमाही होंगी तो आप कहेंगे 4, 1 साल में 2 होती हैं तो 2 साल में कितनी हो गई 4। यहाँ पे देखते हैं प्रिंसिपल वही अपना कितना दोस्तों 100, देख लेते हैं 5%, तो ये हो जाएगा 105 बटे 100। आगे देखें तो 105 बटे 100, 105 बटे 100, 105 बटे 100, 4 बार आपको करना है। अब ये 4 बार हो गया, लेकिन ये मिश्रधन हो गया दोस्तों। मूलधन आपको यहाँ पे भी घटाना है, बताइए मूलधन यहाँ भी घटाएंगे, यहाँ प्रिंसिपल भी यहाँ कितना है अपना वही है 100। क्लियर हो गया। अब देखो इन दोनों का जो डिफरेंस है दोस्तों, ये डिफरेंस दे रखा है कितना, आप कहेंगे यहाँ पे 1762 रुपये, यही दे रखा है। तो यहाँ पे डिफरेंस अगर हम निकालें तो डिफरेंस आप निकाल लीजिए कितना आ रहा है, डिजिट सम से अगर हम लगाएं तो डिफरेंस कितना आएगा। देखो ये कितना हो गया 6 6 6 9, यानी यहाँ पे कितना हो गया ये 8 बनेगा। यानी कि देखो ये 6 बना, ये 6 बना, इसकी गुणा करोगे 36, 36 का 9 जैसे ही आया किसी से मल्टीप्लाई करो आपको 9 ही आएगा। 9 में से अगर ये 100 का डिजिट सम देखें तो 8 आएगा, माइनस यहाँ पे देखिए ये हो गया 2, ये हो गया 2, तो 2 दूनी 4, 4 का डिजिट सम 4 ही रहेगा, 4 की 1 से गुणा करें तो 4 ही रहेगा, 4 में से ये घटेगा कितना 1, तो कितना हो गया 3, डिजिट सम कितना आना चाहिए 5। 5 किसका आ रहा है दोस्तों, डी ऑप्शन, किसका आ रहा है डी ऑप्शन। डिजिट सम से इसको आप देख सकते हैं। अगर डिजिट सम से नहीं देखना है तो और तरीका सुनिए, और भी हम इसको कर सकते हैं बिना डिजिट सम के। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें तो आपको समझ में आ रहा होगा कि 10% का 2 वर्ष में, इसका मैं सक्सेसिव निकाल रहा हूँ कितना बनेगा, तो 10% का 2 वर्ष का 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणा 10 बटे 100 कितना बनेगा दोस्तों 20। और इसको अगर हम काटेंगे तो एक ये बना, एक एकम एक, और ये 20 कितना होगा 21%। यानी कि ये इसमें ये फॉर्मूला सक्सेसिव निकालते हैं दोस्तों, a प्लस बी माइनस ए बी बटे 100, इस फॉर्मूले से हम सक्सेसिव निकालते हैं। क्लियर हुआ, तो कितना हो गया 21%। अब आगे देखिए, आगे कह रहा है कि यहाँ पे अर्धवार्षिक गणना की जाए, अर्धवार्षिक गणना करें तो रेट कितना हो जाएगा 5। अगर 5% जो रेट हुआ वो 2 वर्षों में टाइम कितना हो जाएगा 4। अगर 4 टाइम में अगर ये 5 अगर 4 बार है दोस्तों, ये 5 कितनी बार है 4 बार, अगर ये 5 4 बार है तो इसका जो सक्सेसिव है वो आप निकाल लेना, या आप ध्यान रखना ये होता है 21.55, कितना होता है 21.55। अब देखिए 21 है, ये 0.55 है, तो कितना बढ़ा, तो आप कहेंगे 0.55 बढ़ा है, कितना बढ़ा 0.55। यहाँ कितना बढ़ा है तो आप कहेंगे 1762, ये 62 लगभग ये 60 के करीब है। तो यहाँ पे देखो पॉइंट हम हटाएंगे तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे, जीरो बाद में काउंट करेंगे। इसको काटिए, 11 से काटें तो यहाँ आ जाएगा 5, इसको 11 से काटें तो 11 एकम 11, कितना बचा 6, 11 छक्के 66। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए लगभग में लाने के लिए मैं यहाँ पे जीरो मान लूँ 2 की जगह, तो ये हो जाएगा 160। 160 5 की वैल्यू, इसका मतलब 1 की वैल्यू कितनी हो गई, तो 5 से इसको काटोगे, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, कितना 32। 32 आएगा दोस्तों, आगे कितने जीरो लग जाएंगे 4 जीरो। आंसर कौन सा हो गया डी। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, ये भी अच्छा तरीका है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिनेश ने वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए 10,000 रुपए का ऋण लिया, 2 वर्ष बाद उसने इतने रुपए का भुगतान किया, उसने वही राशि साधारण ब्याज पर उधार ली होती तो उसकी बचत कितनी होती। बचत पूछी है, इसका दोस्तों डायरेक्ट हम इसको अगर विद इन सेकेंड में करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 वर्ष है, इनका हमें क्या करना है दोस्तों रूट लेना है। अगर हम रूट ले लें तो देखिए
12,544 अपॉन में कितना ले लें 10,000, कितना ले लें 10,000। अगर हम रूट करें तो ये वर्गमूल है दोस्तों 112 का। ये जो वर्गमूल आपको दिखाई दे रहा है 100 का, यहाँ पे रेट कितना है तो रेट आपको डायरेक्ट निकल के आएगी 12%। 12% का सक्सेसिव निकालें तो कितना होगा 144। 12 का वर्ग कितना हो जाएगा दोस्तों 144। सीधा सीधा सक्सेसिव आप निकाल लें, काम आपका चल जाएगा। अगर आपने ये कैसे निकाला तो मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि अगर 2 वर्ष की दर यहाँ पे 12% है तो 2 वर्ष में देखें दोस्तों तो साधारण ब्याज 2 वर्ष का कितना हो जाएगा 24 रुपये। बताइए कितना हो जाएगा 24 रुपये। अगर मैं CI देखूं तो सक्सेसिव निकालूं तो 12 का सक्सेसिव निकालें तो 12 + 12 गुणा 12 बटे 100। अगर मैं दोस्तों इनका डिफरेंस देखूं तो ये 24 बना, ये 24 बना, इससे ये कैंसिल होगा। ये कितना हो गया 144। कितना हो गया 144। 144 को 100 से भाग करें तो इतना परसेंट बना। ये जो परसेंट है दोस्तों, इतने परसेंट जो बना, ये 10,000 का आप परसेंटेज निकाल लीजिए। 10,000 का आप ये परसेंट निकालते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कितना होगा। 10,000 का परसेंटेज निकालें तो 2 जीरो ये कैंसिल हो गए। ये जो 2 जीरो हैं इनसे दोस्तों ये पॉइंट हट जाएगा। कितना बचा 144 रुपये। बड़ा अच्छा तरीका है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, इससे भी आप इसको कर सकते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा कॉन्सेप्ट है, इस तरीके से आप इसको निकालें। टाइम कब लगेगा, NTPC 2021 का क्वेश्चन है। अगला देखिए, 1400 रुपये पर 18 महीने के लिए 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज, CHSL 2023 का क्वेश्चन है। फास्टली इसको किस तरीके से कर पाए आइए सुनते हैं। यहाँ पे 18 महीने की बात कर रहा है, इसका मतलब ये 12 महीने तक 20% रहेगा। बताइए 12 माह तक कितना रहा, 12 माह का मतलब 1 वर्ष, 1 वर्ष तक कितना है ये 20%। अगर दोस्तों आगे हम बात करें तो 6 महीना बचे, कितने माह बचे 6 माह, 6 माह का कितना हो जाएगा 10%। इनका अगर मैं सक्सेसिव निकालूं तो ये कितना होगा, तो आप कहेंगे इसका जो सक्सेसिव बनेगा वो 32% बनेगा। कितना बनेगा दोस्तों 32%। 30 + 2 एकम 2 कितना हो गया 32%। अगर आप 32% इसका निकाल लें तो डायरेक्ट आंसर आपके कदमों में होगा। देखिए आंसर कितना हो गया, 2 जीरो ये हट जाएंगे, 14 दूनी 28, 14 तिया 42 और 2 कितना होगा दोस्तों 44। बोले तो C ऑप्शन क्या है दोस्तों सही है। क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर, 25,000 रुपये की राशि पर 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ब्याज की दर पहले साल 4 वर्ष, दूसरे साल 5 वर्ष और तीसरे वर्ष कितना 6% है। यानी कि पहले साल कितना है, पहले वर्ष कितना है 4%, दूसरे वर्ष 5% और तीसरे वर्ष 6%। इसका मैं ऑल ओवर आंकड़ा लेके चलूँ, थोड़ी देर के लिए हम इसको रेंज में देखते हैं और उसके बाद हम इसको दोबारा से फिर देखेंगे। ये 4 5 6 है। इसको दोस्तों अगर मैं मिडिल वैल्यू ले लूँ 5 ले लूँ तो 3 साल के लिए 15 हो जाएगा। आइए देखते हैं इसका 15% कितना बनता है। 25,000 अगर मैं इसका 15% देखूं तो 2 जीरो यहाँ से ही कैंसिल हो जाएंगे। 15 पंजे 75 और 15 पंजे 75, 75 के कितने हो जाएंगे दोस्तों 5, 15 दूनी 30 और 7 37, लगभग ये 37 38 के करीब बनेगा। देखो ये 59 हो गया, 60 के करीब जा रहा है, बिल्कुल नहीं होगा। ये देखो 60 के करीब पहुंच गया, बिल्कुल नहीं होगा। 50 के करीब है, बिल्कुल नहीं होगा। आप ऑप्शन कौन सा हो जाएगा C। ये दोस्तों अप्रोक्स हो गया, रेंज में हो गया। अगर दोस्तों इसको हम क्लियर देखें तो डिजिट सम लगा के देख लेते हैं, तरीके अपने पास बहुत हैं। आइए डिजिट सम देखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, करते हैं। यहाँ पे देखो इसे पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, डिजिट सम आप लगाओ तो इसमें जीरो जितने भी आए उनको आप हटा दिया करो। हालांकि मैं समझाने के लिए आपको लिख दे रहा हूँ। 25, इसको देखो 25,000 है, यहाँ 3 साल के लिए कह रहा है। पहली वर्ष कितना है 4%, तो 104 बटे 100, 100 लिखो मत लिखो, नीचे तो 1 आता है। यहाँ पे देखिए 105 बटे 100। अगला देखें 106 बटे 100, ये मिश्रधन हो गया। इसमें से दोस्तों 25,000 आप माइनस कर लें तो हमें क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट मिल जाएगा। डिजिट सम देखते हैं दोस्तों, इनको सबको जोड़ें तो ये 7 बना,
इसको जोड़ें तो ये 5 बना, इसको जोड़ें तो ये 6 बना, इसको जोड़ें तो ये 7 बना। देखिए दोस्तों 7 पंजे 35, 35 को आपस में जोड़ोगे, देखो 7 पंजे 35, ये कितना हो गया 7 छक्के 42, इनकी गुणा करके मैंने लिख दी है। ये डिजिट सम कितना बना तो आप कहेंगे 8, ये डिजिट सम दोस्तों कितना बना तो आप कहेंगे 6, 6 अट्ठे कितना हो गया दोस्तों 48, 48 को आप आपस में जोड़ोगे तो ये 12 बनेगा, 8 और 4 कितना 12, और 12 को आपस में फिर जोड़ोगे तो कितना बनेगा 3, माइनस यहाँ पे कितना है दोस्तों ये 7 है, तो ये कितना बचा तो आप कहेंगे यहाँ पे माइनस का कितना बचा तो 4 बचा। इसको 9 में से घटाइए, 9 में से अगर हम माइनस का 4 घटा लें तो कितना हो जाएगा 5, या इसको आप ऐसा करिए, इसको 30 मानिए, 30 में 7 घटाएंगे 23, और 23 को आपस में जोड़ेंगे 5 मिलेगा आपको। डिजिट सम कितना आता है इसका आ रहा है दोस्तों 5। देखते हैं, इसको यहाँ से आप हटाएं, ठीक है 9 हो गया, 9 को हम हटा देते हैं, 8 और 3 कितना हो गया 11, 11 और 3 कितना हो गया 14, 14 को आपस में जोड़ोगे 5 आएगा। कौन सा ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। 8,000 रुपए पर 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष के लिए अर्धवार्षिक संयोजित ब्याज ज्ञात कीजिए। डिजिट सम से आप देख लो, बताओ अगर 1.5 वर्ष है तो आप सीधा सीधा बताइए, यानी अर्धवार्षिक। अगर हम अर्धवार्षिक करें तो यहाँ पे दर कितनी हो जाएगी आधी, दर कितना आधा करें तो कितना 5%, टाइम कितना हो जाएगा तो 1.5 वर्ष में। देखो अगर अर्धवार्षिक देखें तो 1.5 वर्ष में कितना होगा 3 टाइम, क्योंकि आधी आधी साल 3 बार हो जाएंगी, तब कितना होगा 1.5, यानी एक साल में 2 हाफ ईयरली होती हैं, एक हाफ ईयरली और कितनी हो गई 3। इस पे दोस्तों मैं आपको डिजिट सम निकाल के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ब्याज पूछा है तो देखिए आप 8,000 लगाइए, फिर कितना है इसका 5% तो 105/100, 3 टाइम करना है, फिर 105/100, फिर 105/100। हालांकि 100 लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ लिखकर, माइनस कितना दोस्तों मूलधन, आपको क्या मिल जाएगा ब्याज। डिजिट सम देखिए, देखो ये 6 बना, ये 6 बना, 6 6 36, यहाँ पे ऊपर 9 आएगा, और 9 में से कितना जाएगा 8, कितना बचेगा दोस्तों 1 बचेगा। 1 डिजिट सम देखिए किसका है ऑप्शन बी। जोड़ के देखते हैं, देखिए 6 और 1 7 और 3 10, 10 को आपस में जोड़ोगे कितना आएगा 1 आएगा। कौन सा ऑप्शन होगा बी। डिजिट सम से कर सकते हैं। अगर आप डिजिट सम से ना करें तो और भी तरीके हैं, ट्री मेथड लगा सकते हैं। आइए इस क्वेश्चन को आपको ट्री मेथड से करके दिखा दे रहा हूँ, ये तो समझ में आ ही गया होगा। देखो 3 वर्ष के लिए कह रहा है तो यहाँ पे 8,000 दे रखा है, 3 वर्ष के लिए आप 3 लेग यहाँ पे बनाइए, यहाँ 1 साल आगे ब्याज मिलेगा, यहाँ पे दोस्तों 2 साल मिलेगा, और यहाँ पे 1 साल और मिलेगा। रेट कितना है 5%, 5% का मतलब 1/20, 5% बराबर कितना होता है दोस्तों 1/20। अगर आप 1/20 करेंगे तो ये 400 हो गया, ये 400 हो गया, ये 400 हो गया, यहाँ 20 हो गया, यहाँ 20 हो गया, यहाँ 20 हो गया, और यहाँ 1/20 करेंगे तो 1 हो गया। इनको जोड़िए दोस्तों, 4 तिया कितने हो गए, ये साधारण ब्याज की बात करें तो 1200 बना, यहाँ पे ये कितना हो गया 20 तिया 60 हो गया, और ये कितना हो गया 1 रुपया ये बना, कितना हो गया दोस्तों 1261। ट्री मेथड भी आप यहाँ पे दोस्तों लगा सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। देखिए 9 नंबर। 91,000 रुपये की राशि पर प्रतिवर्ष 20% की दर से उधार ली जाती है, यदि राशि का भुगतान 2 वर्ष बाद किया जाता है तो कितनी राशि का भुगतान किया जाएगा। दोस्तों सीधा सीधा आप यहाँ पे डिजिट सम लगाइए, ज़्यादा कैलकुलेशन आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ट्री मेथड आप लगाना चाहते हैं तो लगाइए, और अगर नहीं लगाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको दोनों तरीके से करा दे रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ डिजिट सम देखिए, तो ये जो राशि है 91,000 दोस्तों 20% की दर से उधार लिया है, क्या कह रहे हैं प्रतिवर्ष 20% की दर से उधार ली गई, यदि इस राशि का भुगतान 2 वर्ष बाद किया जाता है तो 2 वर्ष बाद करेंगे तो 2 बार आप करिए 120/100 गुणा 120/100। इसमें से दोस्तों ये घटाना नहीं है हमें 91,000, क्यों नहीं घटाना है, क्योंकि हमें यहाँ पे मिश्रधन चाहिए, मूलधन नहीं चाहिए। बात यहाँ पे क्या चाहिए दोस्तों मिश्रधन चाहिए, ब्याज चाहिए होता तो ये हमें घटाना पड़ता। यहाँ पे डिजिट सम देखते हैं तो ये कितना बना तो आप कहेंगे 3 और ये कितना बना 10। तो आप देखिए 3 तिया 9,
9 बन गया, 9 की किसी से भी गुणा कर दें तो क्या रहेगा, 9 ही रहेगा। डिजिट सम देखिए 9 आना चाहिए। कितना बना इसका डिजिट सम, क्या कह रहे हैं, 2 वर्ष के लिए। 1 मिनट देखिए, 91,000 रुपये की राशि पर 20% तो 120 हो गया। उधार ली जाती है राशि का भुगतान 2 वर्ष के बाद किया जाता है, तो कितनी राशि का भुगतान किया जाएगा, चलो देखते हैं। यहाँ पे 120, 3 तिया 9, 9 की इससे गुणा करें तो 90, 90 का डिजिट सम देखें तो दोस्तों 9। अब यहाँ पे 9 देखिए किसका बन रहा है, तो यहाँ पे देखिए 4 और 1 5, 5 और 3 8 और 1 9। कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन। बड़ा आसान क्वेश्चन है। अगर आप इसको ट्री मेथड से देखना चाहते हैं, आइए ट्री मेथड से आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे कितना है दोस्तों, 20% कितना होता है, तो आप कहेंगे 1/5। देखो 20% को अगर आप भिन्न में बदलेंगे तो कितना बनेगा, 1/5। राशि कितनी है, तो आप कहेंगे 91,000, और 91,000 को कितने वर्ष में देखना है, 3 वर्ष में। 1/5 इसका आप कर लीजिए, तो 1/5 करें, कर लीजिए। 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10, ये बनेगा। इसी तरीके से ये बनेगा 1820। करके देख लीजिए, ये कितना है, 91,000। इसका मैं 1/5 करूं या 5 से भाग करूं, तो 5 एकम 5, 4 बचेगा, 40 हो गया, 5 अट्ठे 40, ठीक है, 5 दूनी 10, डबल जीरो हो गए। कितना बना, 18,200। कितना बना, 18,000, 20 नहीं है दोस्तों, ये 200 है। इसका आप फिर देखें, 91,000 का, सही है। देखिए यहाँ पे 1 साल और, तो 1/5 यहाँ पे करें। यहाँ पे दोस्तों 2 बार करना पड़ेगा, तो 1/5 इसका आप फिर कर लें। यहाँ पे 1/5 दोस्तों फिर कर लें, और इस सबको दोस्तों आप जोड़ोगे तो यही बनेगा। आप इसको डिजिट सम से करें, फायदे में रहोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एन ए ने एक बैंक में एक्स राशि का निवेश किया, 2 वर्ष के लिए किया, जिन्होंने पहले वर्ष में 5%, दूसरे वर्ष में 11%, 2 वर्ष बाद उन्होंने इतने रुपए मिले। तो मूलधन यहाँ पे पूछा है, एक्स का मान पूछा है। देखिए इसका मैं सक्सेसिव निकालूं तो 5 + 6 + 6 पंजे 30/100, ये हो गया दोस्तों 11.3। अगर हम यहाँ पे धन प्रिंसिपल दोस्तों 100 रुपये ले लें, तो यहाँ पे जो मिश्र धन बनेगा दोस्तों वो कितना बनेगा, तो इसमें आप जोड़िए, ये बनेगा 111.3, और ये कितने के बराबर है, तो आप कहेंगे यहाँ मिश्रधन दे रखा है 24486। इसका मतलब पॉइंट हटेगा तो इधर एक जीरो बढ़ जाएगा। यहाँ पे इसको अगर आप भाग करेंगे तो ये 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22। हमें दोस्तों 100 की वैल्यू चाहिए, इसका मतलब 2 जीरो इसके आगे और लग जाएंगे। आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 22,000। कितना हो जाएगा, 22,000। ये दोस्तों अपने जो क्वेश्चन थे ये कंप्लीट हुए। सीधा सीधा फिर से समझिए, मिश्रधन मैंने निकाला तो सक्सेसिव यहाँ पे निकाल लिया, वही फॉर्मूला कौन सा, a + b + AB/100 सक्सेसिव निकालने वाला। तो ये आ गया 11 पॉइंट, यानी कि अगर हमें डायरेक्ट रेट इन दोनों की निकालनी है तो हम सीधा सीधा आप निकाल सकते हैं, ठीक है। बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। सक्सेसिव हमने निकाल लिया, दोनों साल का कितना आ गया, 100 यानी 11.5 यानी 11.3। तो 100 में इतना बढ़ाएंगे, ये पॉइंट जैसे ही हम हटाएंगे इधर जीरो बढ़ेगा, इसको भाग करेंगे तो 22 बार जाएगा। 100 की वैल्यू कितनी हो गई, 22,000। सी ऑप्शन क्या है दोस्तों, सही है। ठीक है दोस्तों, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, और कल हम दोस्तों किस्तों वाले क्वेश्चन करेंगे। इसमें किस्तों वाले शामिल होंगे, और दोस्तों वो टाइम शामिल होगा जो यहाँ पे कि 2 गुनी राशि 3 गुनी राशि कितने वर्ष में होगी, या रेट क्या होगा। इस टाइप का एक पार्ट आपका बचा है, उसको दोस्तों हम लोग कल कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।